अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर स्थिति सामान्य रहने का भरोसा दिया है। सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त कच्चा तेल उपलब्ध है और सभी रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। साथ ही एलपीजी की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार कई स्तरों पर कदम उठा रही है। इस बीच युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते एक भारतीय जहाज भारत पहुंच चुका है, जबकि एक और जहाज कल पहुंचने वाला है। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने साफ कहा कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर 36% तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार जहां-जहां संभव है वहां से एलपीजी की खरीद करने की कोशिश कर रही है ताकि आपूर्ति में किसी तरह की कमी न हो। डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी रिफाइनरीज में दे आर ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी एंड देयर इज अ इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी एंड नाउ it is almost around 36% of what we were producing before 5th March. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में एलपीजी वितरण व्यवस्था पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी को रोकने के लिए देश भर में अचानक निरीक्षण की जा रही है। 15 मार्च को ही तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों ने 1100 से ज्यादा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और रिटेल आउटलेट्स पर निरीक्षण किया। इसके साथ ही कई राज्यों में नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं और नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड डीएसी व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। फरवरी 2026 में जहां इसकी हिस्सेदारी 53% थी, वहीं अब ये बढ़कर 72% हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अभी पीएनजी कनेक्शन लेंगे उन्हें शुरू में 500 रुपए का मुफ्त गैस दिया जाएगा और कनेक्शन की फीस में भी रियायत मिलेगी। To promote the PNG connections, certain incentives have also been announced by some of the companies. जल जहाजों की स्थिति पर जानकारी देते हुए शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि होर्मुज जलडबरू मध्य क्षेत्र में 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज अभी भी मौजूद हैं, जिनमें से 6 एलपीजी टैंकर हैं। इनमें से शिवालिक जहाज सोमवार को भारत पहुंच गया है और नंदा देवी जहाज मंगलवार को कांडला बंदरगाह पहुंचेगा। All Indian seafarers in Persian Gulf area are safe. 22 Indian flag vessels with 611 Indian seafarers remain in the west of the Strait of Hormuz in Persian Gulf, and DG Shipping continues to closely monitor the situation. 2 भारतीय जहाज Indian flag vessels, शिवालिक और नंदा देवी, दोनों एलपीजी कैरियर्स हैं। कल आएगा नंदा देवी, वो कांडला पोर्ट के एक पार्ट पे आएगा। पश्चिम एशिया में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीयों की मदद के लिए लगातार काम कर रहा है और लोगों से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। Our embassy in Tehran, in spite of all the difficulties, continues to be fully functional. Over the last few days, they have also been able to relocate students who were outside Tehran to cities which are safer for them. विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि अब तक पश्चिम एशिया से करीब 2,20,000 भारतीय भारत लौट चुके हैं, जबकि खाड़ी क्षेत्र में 286 नाविकों को सुरक्षित निकाला गया है। The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in West Asia and the Gulf region. The safety, well-being and security of the Indian community across the region remains our highest priority. The Ministry's Special Control Room continues to function for addressing queries from Indian nationals and families. Since February 28th, around 220,000 passengers from the region have returned to India. इस बीच गैस वितरण नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए पीएनजी कनेक्शन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग भी बढ़कर करीब 90% तक पहुंच गई है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट में अतिरिक्त बुकिंग न करें, क्योंकि देश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट।